पवित्र आत्मा की भक्ति दिन 9। आरंभिक प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, मेरी समझ को बढ़ा ताकि मैं तेरे आदेशों को जान सकूं। मेरे शत्रुओं के जाल के आगे मेरे हृदय को मजबूत बना, मेरी इच्छाओं को जला। मैंने तेरी आवाज सुनी है और मैं अपना हृदय कठोर करके तेरा विरोध कर ये नहीं कहना चाहता बाद में, कल, फिर कभी, बल्कि कहना चाहता हूं अभी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कल हो ही ना। हे सच्चाई और विवेक का आत्मा, समझ और सलाह देने वाला आत्मा, आनंद और शांति का आत्मा, मैं वही चाहता हूं जो तू चाहता है, क्योंकि ये तू चाहता है, जैसा तू चाहता है, जब भी तू चाहता है। आमीन। विचार। अधीनता, प्रार्थना में जीवन, क्रूस के साथ एक होना। पवित्र आत्मा कोई चित्रकार नहीं जो हमें पवित्रता बना दे। वो इस तरह से हमें हमारे स्वर्गिक पिता के समान नहीं बनाता, परंतु इसके बजाय ईश्वर होने के नाते और ईश्वर से आने के नाते वो उन सभी के हृदय को चैन से अंकित करता है जो उसे अपनाते हैं। इस प्रकार वो अपने जीवन द्वारा हमें अपने समान बनाता है। वो हमारे अंदर उस दिव्य ईश्वर की छवि अंकित करता है और हमें हमारे स्वर्गिक पिता के समान बनाता है। आइए जानें ये सत्य हमारी रोजमर्रा के जीवन में कैसे कार्य करता है। चलिए इसे मिलकर समझते हैं। हम इन 3 आधारित बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अधीनता, प्रार्थना में जीवन, क्रूस के साथ एक होना। सर्वप्रथम अधीनता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें ईश्वरीय सोच सोचने, ईश्वरीय चाह को चाहने और ईश्वरीय कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा ही हमें क्रिस्त की शिक्षाओं की ओर ले जाता है और उसे गंभीरता से धारण करने में सहायता करता है। वही हमें हमारी बुलाहट को पहचानने में हमारी सहायता करता है और हमें वो कार्य करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है जिसके लिए ईश्वर ने हमें चुना है। यदि हम पवित्र आत्मा के अधीन रहेंगे तो हम दिन प्रतिदिन प्रीत के समान हो जाएंगे और हर दिन अपने स्वर्गिक पिता के और भी ज्यादा नजदीक होंगे, क्योंकि जो पवित्र आत्मा द्वारा कार्य करते हैं वे ईश्वर की संतानें हैं। यदि हम पवित्र आत्मा का अनुसरण करते हुए उसके द्वारा दिए गए जीवनदायी सिद्धांतों का पालन करेंगे तो हमारी जीवन शक्ति बढ़ेगी। हम खुद को अपने स्वर्गिक पिता के हाथ में सहजता और भरोसे के साथ सौंप देंगे, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता पर भरोसा करता है और उसके अधीन रहता है। प्रभु ने स्वयं कहा है, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसका मतलब समझदारी का अभाव होना नहीं है, बल्कि अलौकिक समझ होना है। अलौकिक बुद्धि ही हमें ईश्वर के महान प्रेम के द्वारा किए हुए कार्यों को दिखा सकती है। हमें हमारे छोटेपन को अपनाने में और ईश्वर की योजना द्वारा अपनी योजना बनाने में सहायता करती है। दूसरा है प्रार्थनामय जीवन, क्योंकि खुद को क्रिस्तीय जीवन की आज्ञाकारिता और नम्रता को देना, प्रेम से जन्म लेना और प्रेम की ओर जाना है। और प्रेम एक व्यक्तिगत रिश्ता, बातचीत और दोस्ती की ओर लेकर जाता है। क्रिस्तीय जीवन की आवश्यकता है कि हम लगातार
ईश्वर जो 3 व्यक्तियों में एक है उसके संपर्क में रहें, उससे बातचीत करते रहें। आत्मा हमें ईश्वर के साथ ये करीबी संबंध स्थापित करने की ओर लेकर जाता है। मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी का अंतरम जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर का अंतरम नहीं जानता। यदि हम पवित्र आत्मा के साथ अपना संबंध स्थापित किए हुए जीवन जिएंगे, हम ये जानेंगे कि हम क्रिस्त के भाई और ईश्वर के बच्चे हैं। हम कभी भी अपने स्वर्गिक पिता को पुकारने में हिचकिचाएंगे नहीं। आइए पवित्र आत्मा के साथ बातचीत करना अपनी आदत में लाएं, जो हमें पवित्र बनाता है। आइए उसमें पूर्ण भरोसा रखें, उससे मदद की गुहार लगाएं और ये महसूस करें कि वो सदैव हमारे पास है। इस तरह हमारा कमजोर हृदय प्रभु में समर्थ हो जाएगा। हम में प्रेम करने की चाह उत्पन्न होगी और हम ईश्वर की सभी रचनाओं को उसके लिए उसके समान प्यार करेंगे। अपने जीवन द्वारा प्रभु के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाएं और उन्हें मौका दें कि वो प्रभु से प्रेम कर सके और उस जुड़ सके। अंत में क्रूस के साथ एक साथ होना, क्योंकि क्रिस्त के जीवन में पुनरुत्थान और पेंतेकोस्त कलवारी से गुजरने के बाद संभव हुआ। हर क्रिस्ती अपना जीवन इसी क्रम के अनुसार जिए। जैसे संत पौलुस बताते हैं, यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। क्रूस के परिणाम से पवित्र आत्मा हमारे पास आता है। अपने आप को ईश्वर की योजना के लिए पूर्ण समर्पण देने से पवित्र आत्मा हमारे पास आता है। जब हम उसकी महिमा के लिए जीते हैं और उसी को महिमा देते हैं। यदि हम अपने अनुग्रह के प्रति ईमानदार हैं और क्रिस्त को अपने जीवन में केंद्रीय भाग देना चाहते हैं, घर के लिए खुद की इच्छाओं का खुद परित्याग करते हैं, हर प्रकार की सांसारिक मोह माया को त्यागते हैं और उससे दूर रहते हैं, यदि हम सच्ची तरह से विश्वास में जीवन बिताते हैं, तो हम पूर्णता की वो महान अग्नि, महान ज्योति और पवित्र आत्मा की सांत्वना प्राप्त करेंगे। तभी हम उस शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे जिसे क्रिस्त ने हमारे लिए अपने रक्त द्वारा जीता है और वो हमें पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया है। पवित्र आत्मा के फल ये हैं: प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। और जहाँ ईश्वर का आत्मा है वहीं आजादी है, स्वतंत्रता है। अंतिम प्रार्थना। हे पवित्र और दिव्य आत्मा, पवित्र कुंवारी मरिया की मध्यस्थता द्वारा अपने वरदानों की परिपूर्णता हमारे दिलों में ला। तुझसे सांत्वना और बल पाकर हम तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी सकें और तेरी अपार दया की महिमा करते हुए मर सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।